नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या और अहमदाबाद के बीच इंडिगो विमान सेवा शुरू कर दी है। सीएम योगी ने आज वर्चुअल तरीके से फ्लाइट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रिसाप्ताहिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बरेली दौरे के दौरान जहां कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, वहीं उसके बाद सर्किट हाउस में बैठक कर विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों और अफसरों से विकास कार्यों की प्रगति जानी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बरेली समेत पूरे मंडल में चल रही योजनाओं की समीक्षा की है। बरेली में श्रीनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बरेली और शाहजहांपुर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करना है। उन्होंने ये भी बताया कि विकास की कई योजनाओं के कई प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। इनमें बहुत सारे प्रस्तावों पर शासन लग चुका है, कई प्रस्ताव सरकार के संज्ञान में हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मंडल के चारों जिले बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर का विकास होगा। मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खास तौर पर बरेली में यहाँ से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों
और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बरेली और शाहजहांपुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी हैं, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस पे भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है। जनसभा में उन योजनाओं का, कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम की सौगात दी है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री बैडमिंटन कोर्ट में उतरे। उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ बैडमिंटन का आनंद लिया। सीएम योगी ने बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही रामगंगा नगर योजना में रामायण वाटिका का निरीक्षण भी किया। यहाँ हनुमान जी की 9 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राधिकरण की ग्रेटर बरेली आवासीय योजना का शिलान्यास किया और कार्यों की समीक्षा की। वहीं इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कर खिलाड़ियों को सौगात दी। समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने प्राधिकरण के कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवासीय टाउनशिप के साथ साथ विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर, मेडिसिटी और नॉलेज पार्क भी विकसित किए जाएं, जिससे लघु उद्यमी और सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हो सके। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण निर्माण में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाए। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया कि नई आवासीय योजनाओं के विकास के समय ध्यान दिया जाए कि योजनाओं से प्राप्त रोजगार सृजन हो। मुख्यमंत्री ने बरेली के खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम की जो सौगात दी है उसे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 करोड़ 23 लाख की लागत से तैयार किया गया है। खिलाड़ी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इंडोर स्टेडियम में अब वहां जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे आयोजन हो सकेंगे। हाल ही में लखनऊ में एमएसएमई के 51,000 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एमएसएमई के 51,000 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्लेस योजना के तहत मथुरा, अमरोहा, सीतापुर और मेरठ के प्लस पार्कों के निर्माण की पहली किश्त वितरित की। साथ ही सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में ओडीओपी के 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशाम्बी की सीएएफसी को टीम को स्वीकृति पत्र सौंपा और साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के 12 से अधिक लाभार्थियों को चेक और टूल किट वितरित की और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पौने 7 वर्षों में छठी 7वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने परंपरागत उद्यमियों को नई दिशा दी है। इसी की देन है कि हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला राज्य है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जहां पे हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े इस कार्य के इनोवेशन के लिए, उससे रिसर्च के लिए जो उद्यमी हैं उनको
फैसिलिटेट कर सकें। यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे करना है। उन्होंने कहा कि हर जिले के उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।